हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IAS पीडिया। आज हम बात करेंगे चंद्रयान 3 की। इससे पहले हम थोड़ा चंद्रयान 1 एंड चंद्रयान 2 को देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। चंद्रयान 1 ये इंडिया का फर्स्ट मून मिशन था। ये 22 अक्टूबर 2008 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से सक्सेसफुली लॉन्च हुआ था। इसका लॉन्चिंग व्हीकल PSLV XL C11 था। इस मिशन में ऑर्बिटर एंड इम्पैक्ट शामिल थे। 95% ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद भी ये मिशन फेल्ड हो गया था, क्योंकि इस मिशन को 2 ईयर डिक्लेयर किया गया था और ये 312 डेज में खत्म हो गया। इसके फेलियर का रीज़न ऑर्बिटर में सेवरल टेक्निकल इश्यूज आने लगे थे, इंक्लूडिंग फेलियर ऑफ द स्टार ट्रैकर एंड पुअर थर्मल शील्डिंग। इसका लास्ट कॉन्टैक्ट 28 अगस्त 2009 को हुआ था। चंद्रयान 1 का मेन ऑब्जेक्टिव था मून पर वाटर कंफर्म करना, जो कि फर्स्ट टाइम इंडिया ने मून पर वाटर कंफर्म किया। सेकेंड मिनरल स्टडी एंड थर्ड 3D मैप प्रिपेयर। लेकिन कॉन्टैक्ट लॉस होने की वजह से ये 3D मैप प्रिपेयर नहीं हो पाया। लेकिन इसरो रुका नहीं। 11 साल के बाद 22 जुलाई 2019 को इसरो ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया। इसमें 3 मॉड्यूल्स भेजे गए: ऑर्बिटर, विक्रम लैंडर एंड प्रज्ञान रोवर। ऑर्बिटर का काम था मून के अराउंड रिवॉल्व होना एंड डेटा कलेक्ट करना। लैंडर का काम था सरफेस पे लैंड करना एंड रोवर का काम था लैंडर से बाहर आके मॉड्यूल सरफेस पे मूवमेंट करके सैंपल्स कलेक्ट करना था। इसरो का टारगेट था साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना। साउथ पोल मीन्स मून का डार्क साइड, जो कि आपका अर्थ से डायरेक्टली विजिबल नहीं है। अगर इसरो इस मिशन में सक्सेसफुल हो जाता तो मून पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला 4th कंट्री हो जाता और साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला 1st कंट्री बन जाता। बट बिफोर 2.1 किलोमीटर सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से विक्रम मॉड्यूल से हमारा कॉन्टैक्ट लॉस हो गया। लैंडर मॉड्यूल क्रैश लैंड कर गया और ये मिशन फेल हो गया। इसके बाद इसरो को नेशनल से लेकर इंटरनेशनल तक बहुत सारे क्रिटिसिज्म फेस करने पड़े, लेकिन फिर भी इसरो नहीं रुका और 4 साल के बाद चंद्रयान 3 थर्ड मून मिशन लेकर के आया, जो कि 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से 2:35 PM में लॉन्च किया। इसमें सिर्फ लैंडर एंड रोवर मॉड्यूल शामिल थे। ये इसरो का सेकेंड अटेम्प्ट था। 3 कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च कर चुके हैं: USA, रसिया एंड चाइना। चंद्रयान 3 लॉन्च करने के लिए LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का यूज किया गया। इस LVM-3 को GSLV मार्क 3 के नाम से जाना जाता था। इससे पहले 3 ऑपरेशनल मिशन को इस व्हीकल से लॉन्च किया जा चुका है और ये 4th ऑपरेशनल मिशन था। LVM-3 अपने मिशन को 3 स्टेज में लॉन्च किया। फर्स्ट सॉलिड स्टेज 2S2000 सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स यूज करके रिक्वायर्ड थ्रस्ट जनरेट करते हैं टेक ऑफ के लिए। जो सॉलिड फ्यूल होता है वो लिक्विड फ्यूल के कंपेयर में बहुत ज़्यादा थ्रस्ट जनरेट करता है, पर इसका एक डिसएडवांटेज है। एक बार इग्नाइट होने के बाद थ्रस्ट को रेगुलेट नहीं किया जा सकता, मतलब इस स्टेज को टर्न ऑफ नहीं किया जा सकता। जो बूस्टर होता है उसका हाइट 25 मीटर होता है और इसमें जो फ्यूल होता है वो HTPB हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। थ्रस्ट प्रोवाइड करने के बाद ये बूस्टर्स लॉन्च व्हीकल से सेपरेट हो गए थे। देन स्टार्ट हुआ व्हीकल का सेकेंड स्टेज, इग्निशन। सेकेंड स्टेज L110 लिक्विड स्टेज, जिन्हें 2 विकास इंजन पावर देते हैं, जिन्हें लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर में डेवलप किया गया है। इस लिक्विड स्टेज में मीन्स UDMH अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन प्लस H2O का यूज किया जाता है। लिक्विड स्टेज का फ्यूल यूज हो जाने के बाद ये स्टेज लॉन्च व्हीकल से सेपरेट हो गई और उसके बाद थर्ड स्टेज इग्नाइट हुई। थर्ड स्टेज मीन्स CE25 क्रायोजेनिक स्टेज। इस स्टेज में एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर फ्यूल का यूज किया जाता है एंड दिस इज मोस्ट पावरफुल स्टेज।
इस स्टेज में फ्यूल के रूप में लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन का यूज किया जाता है और फिर व्हीकल की लॉन्चिंग के बाद स्टार्ट हुआ चंद्रयान 3 का सेकेंड फेज। चंद्रयान 3 टोटल 40 डेज टाइम लिए मून पर लैंड करने के लिए, जबकि चाइना ने सिर्फ 4 डेज, रसिया ने 36 आवर्स एंड अपोलो 11 ने 3 एस्ट्रोनॉट को लेकर 4 दिन के अंदर पहुंच गया था। आखिर ऐसा क्यों है? लुक, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। चंद्रयान जहां मून पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लूनार ट्रेजेक्ट्री का यूज किया, वहीं यूएस के अपोलो 11 ने डायरेक्ट ट्रेजेक्ट्री का यूज किया था। बेसिकली डायरेक्ट ट्रेजेक्ट्री में एक स्टार्टिंग पॉइंट से डेस्टिनेशन तक एक स्ट्रेट पाथ होता है, जिसे कंप्लीट करने के लिए फास्ट स्पीड एंड अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बचने के लिए हायर वेलोसिटी एंड फ्यूल की नीड होती है। वहीं लूनार ट्रेजेक्ट्री में मून की ग्रेविटेशनल पुल को ध्यान में रखते हुए एडिशनल मैनवर्स एंड एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है, जिससे पाथ लंबा ज़रूर हो जाता है। जैसे कि चंद्रयान 3 ने 5 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए और हर रिवॉल्यूशन के बाद हाइट को बढ़ाया गया, जिसके साथ साथ चंद्रयान 3 की वेलोसिटी भी बढ़ गई। 5th रिवॉल्यूशन के बाद चंद्रयान 3 की वेलोसिटी इतनी हो गई कि उसको मून के ऑर्बिट में प्लेस कर दिया गया। इस प्रोसेस को ट्रांसलूनार इंजेक्शन कहा जाता है। चंद्रयान 3 मून के ऑर्बिट में रिवॉल्व करके और साथ ही उसके हाइट को डिक्रीज किया ताकि मून की सरफेस पे पहुंच के सॉफ्ट लैंडिंग करे। लूनार सरफेस के अप्रॉक्स 100 किलोमीटर ऊपर लैंडर अपने आप को प्रोपल्सन मॉड्यूल से डिटैच कर लिया। उसके बाद लैंडर ने मून के सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग किया। इस जर्नी को कंप्लीट करने में 40 दिन लग गए, जो कि 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 में साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग करके दुनिया का पहला साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला देश बना और मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बना। इसके ऑब्जेक्टिव्स थे सॉफ्ट लैंडिंग कराना, लूनार सरफेस को एक्सप्लोर करना एंड डेटा कलेक्ट करना। ये मिशन 14 डेज का है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।